आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार द्वारा साल 2024 की बहुत बड़ी सौगात किसान व्यक्तियों को दी जा रही है। यानी छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन्हें सरकार अब 3,000 रुपये महीना देगी पेंशन। अब ये पेंशन आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज इस योजना में जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इसके पात्र हैं, इस योजना का जो कि 3,000 रुपये आपको हर महीने सरकार देगी, ये आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो में। तो देश के समस्त छोटे एवं सीमांत किसानों को बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ा तोहफा यानी साल 2024 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब खेती बाड़ी का काम करने वाले समस्त नागरिकों को अब सरकार 3,000 रुपये महीने पेंशन देगी। अब ये पेंशन करोड़ों किसानों को मिलेगी, यानी सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब ये योजना जो आपको शुरू की गई है, अगर इस योजना की बात करते हैं तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यानी इस योजना के माध्यम से सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। यानी आप जब 60 साल की उम्र हो जाएगी आपको, तो आपको सरकार यहाँ पे 3,000 रुपये की पेंशन प्रोवाइड करेगी। यानी अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो उम्र जो होती है वो आपको इस समय है। यानी आप इस समय जो भी पैसे अर्न कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, अगर उससे छोटा छोटा करके आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको भविष्य में बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी जीवन जीने में। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद कोई भी किसी भी व्यक्ति की मदद करना नहीं चाहता है, तो आप स्वयं अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, आप इस स्कीम का भागीदार बन सकते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ और मतलब निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति 60 साल रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हालांकि किसी की कुछ गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है, इसमें जो योजना का लाभ ले सकते हैं वो आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। अब यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है, यानी 2 हेक्टेयर से कम, ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बिस्वा, 5 बिस्वा कुछ भी ज़मीन है, लेकिन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं है तो आप इस योजना के पात्र हैं, आप इस योजना को ले सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, अगर इस योजना को आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना होगा। यानी ये आपको किसान मानधन योजना जो है आप अपने CSC सेंटर पर जाके ऑनलाइन करवा दीजिए। इसमें मात्र जो कि 55 से 60 रुपये आपका यहाँ पे खर्च आता है, जो कि हर महीने आपको यानी 55 से 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये आपका आता है, जो 60 वर्ष की उम्र में आपको ये मिलेगा। यानी आप अगर 18 साल के हैं तो आपको यहाँ पे 55 रुपये से शुरू करना है। अगर आपकी उम्र 40 के लगभग हो गई, 40 से ज़्यादा नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे 200 रुपये हर महीने जमा करना होगा। और 60 साल की जैसे आपकी उम्र हो जाती है वहाँ पे आपको 3,000 सरकार आपको पेंशन के तौर पर देना शुरू कर देगी। ये न्यूनतम है, यानी 3,000 से कम नहीं मिलेगा, इसके ऊपर और बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय स्कीम जो भी गवर्नमेंट की होगी उस समय आपको उस हिसाब से मिलने लगेगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर किसी भी किसान का अगर मृत्यु हो जाती है उस दौरान, तो उस दौरान उसको 50% उसकी जीवन साथी यानी उसकी पत्नी को, नॉमिनी को मिलेगा। यानी अगर आपको 3,000 रुपये मिल रहा है तो अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है जो पॉलिसी धारक है, तो वहाँ पे इसका 50% यानी आपको 1,500 रुपये आपके जीवन साथी को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि कौन कौन से इसका लाभ ले सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, इस योजना का लाभ जो कि आप किसान हो, दूसरी बात आपके पास खेती होना चाहिए, चाहे आपको 1 बिस्सा हो, 2 बिस्सा हो, 4 बिस्सा हो, 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, लेकिन आपको 2 हेक्टेयर से आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होगी तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी व्यक्ति यहाँ पे कोई सरकारी व्यक्ति क्या इस योजना का लाभ ले सकता है? नहीं ले सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। कंडीशन यही कि आपको आपके पास खेती होना चाहिए, आप खेती बाड़ी का काम करते हो तो इस दौरान आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका बैंक पासबुक, यानी आपको किसान सम्मान निधि योजना मिल रही तो वो आपका चल जाएगा, उसी के अकाउंट से माध्यम से हो जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, दूसरा आपका मोबाइल नंबर।
ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई है, अगर आप 15,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। ठीक है, अगर हर महीने आप 15,000 कमा ले रहे हैं तो आप इस योजना का जो कि लाभ नहीं ले सकते। ये भी कंडीशन है सरकार की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये सरकार आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगी, 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। अब ये साल की हो जाती है आपकी 36,000 रुपये, जो कि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी। देश के जितने भी किसान हैं, अगर ये योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। 3,000 किस्त उनके खाते में भेजी जाएंगी। और इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य आपको जो करना है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक ये अपडेट करवाने हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको अपने कॉमन सेंटर यानी सीएससी सेंटर पर जाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर की दुकान पर जाना है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर का काम होता है। वहाँ पे आप जाके सिर्फ आप इसको ऑनलाइन करवा दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन करवा दीजिए। अगर पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपको जो पैसा मिल रहा है 6,000 रुपये साल में, अगर वो भी आपका चल रहा है तो ऑटो पे करवा दीजिएगा, तो उसमें से आपका हर महीने जो कि पैसा कट जाएगा ऑटोमेटिक, आपको जमा भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखना है जिससे आपकी पेमेंट आसानी से हो सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए, आपको बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगी। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना का आप लाभ आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो आपको लगा अच्छा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।